प्रदीप भाटी जी, आप नहीं समझ पा रहे क्या? महाराष्ट्र में जितने भी नेता हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ, सब ये कह रहे हैं कि अबू आजमी बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये कहना ही इतना गलत होगा। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे ज़्यादा पुरजोर तरीके से खड़ी हुई, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर जो जीत के आई, और जो आज देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, वो बी टीम कैसे हो सकती है? आपकी पार्टी नहीं, माफी चाहता हूं, पार्टी बिल्कुल नहीं। मैं एक बार जवाब दे दूं। दूसरा, मुझे आपकी भाषा पे जरूर आपत्ति है। देखिए, माताएं, बहनें, बेटियां सबकी सम्मानित होती है, किसी को थर्ड ग्रेड और ये सब की भाषा बिल्कुल आप इस तरह की भाषा प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से भाषा बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। बार बार दूसरी बात हम बात कर रहे हैं, किसी ने कोई अबू आजमी साहब ने कहीं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी। एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा, उस पत्रकार के उन्होंने हिस्ट्री कोट करी, और उसके बाद अगर किसी को आहत हुए तो उन्होंने बयान को तुरंत वापस ले लिया, और उस बयान के साथ ना तो समाजवादी पार्टी, तो आप कमाल करते हैं, पत्रकार के सवाल कोई ब्लेम कर देते हैं आप। देखिए, सवाल अगर पूछा जाए और कोई हिस्ट्री कोट करे, हिस्ट्री में जो लिखा है, किसी ने उसको कहीं पे महिमा मंडन नहीं करा। अगर प्रदीप भाटी जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि औरंगजेब महान या क्रूर, तो आप क्या जवाब देंगे मुझे? देखिए, क्रूर था ये सवाल, अगर ये सीधा सवाल पूछा गया होता, ये सीधा सवाल पूछा गया होता तो ये सीधा जवाब मिलता। लेकिन आप हिस्ट्री कोट करेंगे कि वो राजा था, कैसा था, क्या था, वो हिस्ट्री राजनेता भी नहीं होते ना कि वो सवालों को ना समझ पाए। नहीं, देखिए प्राची जी, एक मैंने अभी जो बात कही ना, आप एक औरंगजेब के ऊपर और एक जिन्ना के ऊपर या किसी और क्रूर आदमी के ऊपर अगर आप देश में दंगा कराना चाहते हैं, ये कोई एक दिन की नहीं है। आप ये देश के नहीं, आप जो ब्लेम गेम हो रहा है ना प्राची जी, उस पे सवाल पूछे जा रहे हैं। ब्लेम गेम ये है कि आप उसको एक मुद्दा बना रहे हैं कि उसके कारण दंगा हो गया। इसे कौन जस्टिफाई कर सकता है कि इसके ऊपर दंगा हो सकता है? नहीं, आप बताइए मुझे प्राची जी, और ना ये दंगा भड़कता। प्राची जी, एक बात बताइए, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। प्राची जी, एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आप एक किसी चीज को लेके ये कहते हैं कि ये दंगा इस कारण से हो गया, इसका मतलब आप दंगा कराने के लिए बैठे हैं। आप ये कोशिश ढूंढ रहे हैं। मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया प्रदीप भाटी जी, दिक्कत ये है ना, अपने नेता को डिफेंड नहीं कर पाते हैं ना, तो दूसरे पर अटैकिंग हो जाते हैं। आपने नहीं सुना कि आरपी सिंह से मैंने पहला सवाल ये पूछा, और मैं फिर दोहराऊंगी आरपी सिंह जी, मैं वही कह रहा हूं कि 11 साल 10 साल से प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है, आप उसको समझिए। औरंगजेब के ऊपर इसकी टोपी उसके साथ नहीं करिए। सवालों का जवाब ले लूं। जब अबू आजमी ने बयान दे दिया, आपको पता है प्रदर्शन होने जा रहे हैं, उसके बावजूद दंगा हो गया ना, उसके बावजूद लोगों की दुकानें टूट गई ना, ये तो फेलियर है ना सरकार का। और अगर साजिश है, और विपक्ष की अगर साजिश है, जैसे आपके नेता कह रहे हैं, तो विपक्ष मजबूत है यानी महाराष्ट्र में, और आपकी सरकार कमजोर है। देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, अखिलेश यादव जी का बड़ा स्पष्ट बयान था कि ये विचारधारा की लड़ाई है, ये अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई है। ये बयान एग्जैक्ट वर्ड पढ़कर बता रहा हूँ। नहीं, आप एग्जैक्ट वर्ड पढ़ के बताएं। विचारधारा क्या है आपकी, हमारी विचारधारा एक है? नहीं, विचारधारा का क्या मतलब होता है? उन्होंने ये लिखा क्या कि औरंगजेब की विचारधारा, आप क्यों उसको ट्यूज कर रहे हैं? तो आप उनको बोल, नहीं, कहीं लिखा है विचारधारा, उन्होंने विचारधारा ये है कि आप अपनी देश में किसी को निष्कासित कर देंगे। सर, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? वो आपके नेता के पोस्ट को पढ़ के सुना रहे हैं। उस पर इतना गुस्सा नहीं होना है, वो आपके नेता के पोस्ट को पढ़कर बता रहे हैं ना। बोले अच्छा, ऐसा करें, अगली बार से टीपू यादव जी को बोला करें, वो अपना बयान पूरे ढंग से व्याख्यान के साथ बोला करें, पीछे बताते करें नहीं ये विचारधारा, ये नहीं विचारधारा, ये विचारधारा। अरे ऐसा बोल देना। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में निचले स्तर के बयान होते हैं। मेरा बयान कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं, आप करिए इस तरह की बयानबाजी, मैं तो कह रहा हूं, आपके नेता इसमें माहिर हैं। आप प्रधानमंत्री से विचारधारा की लड़ाई है, आप ये विचारधारा निचले स्तर पर राजनीति करना चाहते हैं। अरे रुके प्रदीप भाटी जी, रुके। आरपी सिंह जी, मेरा सवाल अखिलेश यादव पर नहीं है। अखिलेश यादव, अभी रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। अखिलेश यादव ने क्या कहा, उनके नेता ने क्या कहा, उन्होंने अपने नेता को कैसे जस्टिफाई किया, ये तो विषय ही नहीं है ना सर। विषय ये है सारा जड़ में तो यही विषय है। तो अगर साजिश रख दी विपक्ष ने, अगर विपक्ष की साजिश कामयाब हो गई, दंगा भड़क गया, तो आप क्या कर रहे थे? यानी विपक्ष मजबूत, आप कमजोर। मैं तो शुरू में कहा कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है, ये तो मैं मान रहा हूँ, परंतु ये विचारधारा की लड़ाई 713 से चल रही है और लगातार चल रही है। नहीं, ये बड़ा जरूरी है। ये विचारधारा की मान रहे हैं आपकी सरकार कमजोर, महाराष्ट्र में विपक्ष कमजोर की बात नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ लोग इस प्रकार से इशारा करते जो नजर से रह जाती है, परंतु पुलिस वहाँ पर थी, पुलिस रह गई कि 400-500 लोग भीड़ आ गई, पत्थर लेकर, तलवारें लेकर, जो आप ही ने बताया मुझे, कुल्हाड़ी से वार कर दिया। मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस का फेलियर, परंतु जो मूल बात है, ये जो
आग लगाई गई, लोगों को कहा गया कि कुरान के, अभी आपके सामने बोल करके ना कि कुरान के पन्ने जलाए गए। मैं चैलेंज देता हूं जी, ये झगड़ा कुरान का है नहीं, हम तो कुरान की इज्जत करते हैं। ये झगड़ा औरंगजेब का है, ये औरंगजेब का झगड़ा। औरंगजेब के पुतले को आप कुरान से जोड़ेंगे तो गलत बात करेंगे। ये सारी बात यही है, और ये जानकर शांतिपूर्ण ढंग से जोड़ा गया। अफवाह पहुंच गई थी, कुछ लोग गए थे शिकायत करने के लिए, पुलिस पहुंच गई, पुलिस के पास ये जानकारी पहुंच गई थी कि अफवाह फैल रही है, उसके बावजूद कंट्रोल नहीं कर पाया आप हालात को। प्राची जी समझिए बात, आप समझिए बात। हाँ मैं समझ मूल बात है, जब ऊपर के नेता शह देंगे और कहेंगे आप ये विचारधारा की लड़ाई लड़नी है, आपने कह दिया, तो ये जो विचारधारा हम 713 से झेल रहे हैं, जिसपे श्री गुरु तेग बहादुर जी को अपनी शहादत देनी पड़ी, जिसके लिए चलते हुए गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे जो साहबजादे थे उनको शहादत देनी पड़ी उस विचारधारा के चलते हुए। कमाल नहीं है कि सरकार आपकी है, सवाल विपक्ष से पूछे जाए, सरकार आपकी है, काम विपक्ष कर जाता है। विपक्ष का सवाल तो यही है कि ये उस विचारधारा को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस विचारधारा से बाहर कब निकलेंगे।